सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस रोवते मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा आर्य सुमंत अयोध्या को वापस हुए हैं और वापस होने के पहले उन्होंने मन में विचार किया है कि यदि वे ऐसे समय पर चले कि दिन रहते अवधपुरी पहुंच जाएं तो इतने प्रश्नों की झड़ी लगेगी, प्रभु श्री राम के बारे में किसको क्या जवाब दूंगा। इससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा समय सुनिश्चित किया है चलने का, ताकि वे रात्रि के प्रहर में पहुँचें और अवधपुर के अधिकांश वासी अवधपुरवासी सोते हुए हों और वे सीधे महल की ओर चले जाएं। ऐसा ही उन्होंने किया है। अब अयोध्या में पहुंचकर सीधे महल की ओर उन्होंने प्रयाण किया। देखिए आगे का घटनाक्रम कितना मार्मिक है। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। देखा अब भी वह बूढ़ा नृप, शैया पर पड़ा करा रहा। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। मंत्री सुमंत महल में प्रवेश करते ही देखते हैं कि वो बूढ़ा नृप अर्थात महाराज दशरथ शैया पर, मृत्यु शैया पर पड़े हुए कराह रहे थे। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। कोशिश तो बहुत की, उन्होंने धैर्य तो बहुत बांधा, लेकिन अभी शेष जो दुख था वो स्वयं अथाह समुद्र जैसा था। यह कर्म भोग था अपने प्यारे बेटे की ममता थी। यह कर्म भोग था अपने प्यारे बेटे की ममता थी। या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। महाराज दशरथ का ये कर्मों का भोग था, या अपने प्यारे बेटे के प्रति उनकी ममता अर्थात राग की ये पराकाष्ठा थी। इतना ज़्यादा लगाव किसी से, या इस बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की यह बात थी। प्रण के धनी
राजा ने प्रण पालन के कारण अपनी यह अवस्था बना रखी है। यह कितनी कठिन परीक्षा की घड़ी थी महाराज दशरथ के लिए। सब अंग शिथिल थे उथल पुथल, रग रग में शोल गड़ रहा था। मुर्दने छा रहे थे मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। महाराज दशरथ के सारे अंग शिथिल हो गए थे। पूरे जीवन में उथल पुथल और उनकी रग रग में कांटे गड़ रहे थे, कांटे चुभ रहे थे। प्रभु श्री राम से वियोग के कांटे चुभ रहे थे। मुर्दनी छा रही थी, मूर्छित अवस्था में थे। ठंडा उनका सारा बदन, पूरा शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। जीवन खिंच कर नैनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा, इस इंतजार पर लगे हुए। उनके प्राण खींचकर नयनों तक आ गए थे। नयन द्वार पर आकर मानो इंतजार में थे। मंत्री सुमंत आता होगा, इस इंतजार पर उनके प्राण आंखों पर आकर टिक गए थे। सिर्फ इंतजार था तो मंत्री सुमंत का। आकर जब ही सुमंत ने, आकर जब ही सुमंत ने सादर किया प्रणाम। रोगी सैया से उठा, कहाँ कहाँ है राम। जिस समय मंत्री सुमंत आकर उन्हें सादर प्रणाम करते हैं तो मृत्यु शैया के नजदीक पड़ा हुआ ये रोगी शैया से उठ पड़ा और पूछ दिया अधीर होकर, कहाँ है राम। मानो कण कण भी वहाँ लेता था यह नाम। पूछ रहे थे महल भी, कहो कहाँ है राम। ऐसा लग रहा था कि वहाँ महल का, सारी अवधपुरी का जो परिवेश था, जो वातावरण था, वहाँ से राम नाम की आवाज़ आ रही थी। सारी अयोध्या पूछ रही थी कहाँ है राम। पूरे महल से ऐसा लग रहा था कि एक ही स्वर निकल रहा हो। पूरा महल कह रहा हो, पूरी अयोध्या कह रही हो, कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा, आसक्ति कब बखान में है। मानो गण गया महामंत्री, नखशिख तक ही में स्थान में है। अब इस पल बूढ़े सुमंत की इतनी दयनीय दशा है कि उसका बखान किया जाना मुश्किल है। मानो वह महामंत्री गड़ गया हो कहीं नखशिख तक, हिम स्थान में, कहीं हिमालय की तराई में उसका शरीर गड़ गया हो, निश्चेष्ट हो गया हो, जम गया हो पूरा शरीर। फिर हुई वही धुनि राम कहाँ, फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ। अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे, आराम कहाँ
फिर वही ध्वनि। महाराज ने पूछा है, राम कहाँ? अंबर भी बोला, राम कहाँ? आसमान से भी ध्वनि वही आ रही है, राम कहाँ? मंत्री के पुतले जब ऐसा स्वरूप हो गया था महाराज सुमंत का, मानो बर्फ से उनका शरीर ढक गया हो, बर्फ बन गया हो, जम गया हो पूरा शरीर, कोई हलचल नहीं थी। इसलिए कहा, मंत्री के पुतले बन गए, उत्तर दो, राम कहाँ? अभी राम कहाँ? उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय सजग तत्काल हुआ है, राम कहाँ इस औषधि से वह गूंगा कुछ बाचाल हुआ। प्रभु श्री राम का जो नाम था, उनके नाम का अमृत था। ये जो बूटी थी, यह सुनकर ऐसा लगा कि मृत प्राय, जो शरीर मृत प्राय था वह सजग हो गया हो। है राम कहाँ इस औषधि से वह गूंगा कुछ वाचाल हुआ। मंत्री सुमंत अब कुछ बोलने की अवस्था में दिखे हैं, सजग हुए हैं, बोलने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? बोला, रथ को मुझको विसार, नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। मंत्री ने कहा है, रथ को और मुझको विसार करके श्री राम नौका पर सवार हो गए, मैं पत्थर सा देखता रह गया, वे तीनों श्री राम लक्ष्मण सीता गंगा पार हो गए। बस इतना ही कह सका सचिव, बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर ध्वनि हुई गए मनों को राम। इतना ही सचिव सुमंत अपने हृदय को थाम कर बोले कि तीनों लोग गंगा पार हो गए, मैं पत्थर सा देखता रह गया। उसी समय फिर एक ध्वनि होती है, गए बनों को राम, राम बनों को चले गए। यह ध्वनि गूंजती है महल में। मंत्री के मुख से हाँ निकले, दशरथ के मुख से हाँ निकले, इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकले। उसी समय ध्वनि हुई थी, गए बनों को राम। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, गए बनों को राम। तब मंत्री के मुख से गए बनों को राम पूछ दिया। महाराज दशरथ की आवाज थी, गए बनों को राम। और शायद इस महल के आसपास और लोग आश्चर्य की मुद्रा में पूछ दिए, गए बनों को राम। तो मंत्री के मुख से हाँ निकली, और जैसे ही मंत्री ने कहा हाँ, दशरथ के मुख से हा हा हाय की ध्वनि निकली। और इस हाँ और उस हा के साथ, हाँ किसकी? मंत्री की। हाँ किसकी? महाराज दशरथ की। सब शरीर से ज्वाला निकली। पूरा ऐसा लगा कि अब प्राण पखेरु उड़ने को तैयार हों। महाराज दशरथ किस आकुल व्याकुल अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के
प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसे भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के समय थोड़ी देर तक फड़फड़ाता है, भड़कता है, उसी प्रकार से मरण सेज पर रघुकुल का नृपति महाराज दशरथ तड़पता हुआ दिख रहा है सारे संसार को। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहा भी आसरा जाता रहा तमाम। बेहबल होकर भाव बेहबल होकर पूछने लगे हैं, मंत्री मंत्री क्या ये सच है कि राम बनों को गए? जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, तन गया प्राण भी चला गया, सीता भी तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। महाराज ने कहा है लक्ष्मण चला गया, रघुवीर चला गया, सीता भी गई तो तन गया। अब ये तन भी गया, प्राण भी चला गया, आशा भी गई, साथ में सब कुछ चला गया। छटपटा चुके हैं बहु तेरे, इस जगत जाल में फंस कर हम, डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धंस कर हम। अब महाराज दर्शन का जीवन दर्शन अंत में प्रकट हो रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत तो छटपटा चुके, इस संसार में संसार के जाल में फंसकर डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धंस कर हम, इस संसार सागर में धंस करके हम आकंठ डूब गए हैं, सिर से पांव तलक इस माया में, इस जाल में। आते ही हम यह सीखे थे, यह मेरा है यह तेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। महाराज ने कहा इस संसार में आते ही हम सीख लिए थे कि यह मेरा है यह तेरा है, लेकिन जाने से पहले यह साफ दिख रहा है कि बस चारों ओर अंधेरा है, न कुछ तेरा है न कुछ मेरा है। सामान क्षेत्र के जितने हैं वे सभी क्षेत्र में रहते हैं, यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। इस संसार के जितने साजो सामान हैं वे यहाँ के यहीं रह जाते हैं, जो जहाँ है वहीं रह जाते हैं। यात्री रीते हाथों आकर, खाली हाथ संसार में इंसान आता है और रीते हाथों ही चलना पड़ता है, कुछ भी साथ नहीं जा सकता। परिणाम ज्ञान की आँखों से, परिणाम ज्ञान की आँखों से, देखे सब बुद्धिमंत मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, कितना दुखद अंत मेरा।
महाराज दशरथ ने कहा है कि संसार के समस्त बुद्धिमान लोग अपनी ज्ञान की आंखों से देख लें कि महाराज दशरथ का आदि अर्थात आरंभ कितना सुखद था, लेकिन वहीं अंत कितना दुखद हो रहा है। इसी समय बीमार के भनक पड़ी यह कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। इसी समय प्राण पीड़ा झेल रहे महाराज दशरथ के कानों तक कुछ ऐसे स्वर सुनाई दिए हैं। देखो आंख पसार यार, दुनिया मतलब की है। माता अपने बेटे को तो समझ रही है फूल, सौ तेला बेटा चुभता है ऐसे जैसे शूल। बात यदि बड़े गजब की है यार, दुनिया मतलब की है। नारी हठीली यह कहती है, हठ मेरी रह जाए, पति का चाहे घर उजड़े या प्राण पे नौबत आए। हाथ हाथ चाहत इस ढप की है यार, दुनिया मतलब की है। परम आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः अगले प्रसंग में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत, आपका जीवन मंगलमय हो।